फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट लॉस कैसे निकलता है, ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है। और उसके बाद हमने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं, और हमने वो पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया था। आज मैं आपको उसके आगे का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें लिखाते हैं सारे असेट्स और लायबिलिटी किसी भी कंपनी के। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ट्रेडिंग और P&L में क्या लिखाता है, सारे एक्सपेंसेस और इनकम, जिससे निकल के क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस शीट में क्या लिखाते हैं, सारी लायबिलिटीज और असेट्स किसी भी कंपनी। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मेट बना दे रहा हूं जिसमें कोशिश करूंगा कि सारे प्रकार की लायबिलिटी और सभी प्रकार के एसेट्स में कवर अप करा। उसके अलावा अगर किसी प्रकार का एसेट या लायबिलिटी आपको आ जाता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज किस सेक्शन के अंदर आनी चाहिए। तो लायबिलिटी का कोई डेबिट या कोई क्रेडिट साइड नहीं होता है बेटा। ठीक है, ये स्टार्ट होती है वाया लायबिलिटी, फिर आता है एसेट्स, सॉरी liability, then amount, then assets and then again amount। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड क्या क्या चीजें आती है, तो लायबिलिटी साइड सबसे पहली चीज आती है विच इज कैपिटल। ठीक है, जो भी पार्टनर की कैपिटल होगी वो, उसमें ऐड और माइनस क्या क्या चीजें होती है, तो ऐड होता है प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ होगा, नेट प्रॉफिट जो हुआ होगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे। और लेस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा लॉस, अगर लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा, या फिर ड्राइंग्स, कोई ड्राइंग हो गई है, कोई पैसा ले गए हैं। एक और चीज प्रॉफिट के अलावा ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। कोई अगर एडिशनल कैपिटल आई है तो वो सारी चीजें प्लस माइनस होगी और नेट अमाउंट कैपिटल का यहाँ लिखा जाएगा। सपोज हम मान लेते हैं कि कैपिटल है 1 लाख रुपए की और प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, तो हमने लिख दिया सर प्रॉफिट 10,000 का और कैपिटल 1 लाख। तो 1,10,000 जो होगा वो नेट अमाउंट हो जाएगा बाहर, 1,10,000। ठीक, उसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया, 5,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो ऐड कर देना, 10,000 ड्राइंग कर दी है तो वो माइनस कर देना, प्रॉफिट की अगर लॉस हो गया तो वो माइनस कर देना। ठीक है, बस ये थोड़ा सा टॉपिक है जो आपको देखना पड़ेगा। कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है, एडिशनल कैपिटल है तो वो प्लस होती है, और अगर ड्राइंग्स करी गई है तो वो माइनस होती है। ठीक, उसके अलावा सर लायबिलिटी तरफ और क्या क्या आता है, पहला आता है क्रेडिटर। कोई क्रेडिटर है हमारा, कोई ऐसा बंदा है जिसको हमें पेमेंट देना है। क्रेडिटर बिल्स पेबल के नाम से भी आ सकता है। ठीक, उसके अलावा कैपिटल हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स के अलावा और क्या क्या चीजें आ सकती है, सर कोई रिजर्व बना रखे हमने, वो सारे रिजर्व यहाँ आ जाएंगे। सर रिजर्व यहाँ क्यों आए, वो तो एक्स्ट्रा पैसा था ना हमारे, बिकॉज कंपनी और हम दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग एंटिटी हैं तो हमारा पैसा कंपनी के पास रखा हुआ है, तो कंपनी की तो लायबिलिटी हुई ना, कंपनी तो हमें देगी ना वो, तो वो सारी चीजें। कोई लोन ले रखा है कंपनी ने, वो आ जाएगा इधर, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट देना है वो आ जाएगा इधर, और भी कई सारी लायबिलिटी होती है जो इस तरफ आ सकती है। ठीक, अब सर एसेट्स कौन कौन से होते हैं, एसेट्स क्या क्या आ सकते हैं, तो एसेट्स कई प्रकार के होते हैं। स्टार्ट करते हैं शुरू से, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स,
स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स। डेटर्स में एक चीज ध्यान रखना बेटा, बाकी सारे आइटम्स तो वैसे के वैसे ही आएंगे, जो जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिखा है। डेटर्स में हम एक चीज लेस करते हैं, विच इज प्रोविजन। प्रोविजन किस चीज का? डाउटफुल डेट्स का, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। वो माइनस होके जो भी नेट अमाउंट है डेटर्स का वो बाहर। उसके अलावा और क्या क्या आ सकता है सर? फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स वगैरह वगैरह। और जो जितने भी वो चीजें जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देकर जाने वाली होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। इन्वेंट्री आ सकती है, इन्वेंटरी आ गई, और भी चीजें आ सकती है। और लास्ट में आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर आपके दोनों बैलेंसेस, असेट साइड का बैलेंस और लायबिलिटी साइड का बैलेंस बराबर आ रहा है, मतलब आपने बैलेंस शीट बिल्कुल ही परफेक्ट बनाई। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज बैलेंस शीट में नहीं आती। ठीक, इसके अलावा और भी 2-3 आइटम्स और हैं जो आ सकते हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे मैं उस समय बताता जाऊंगा। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या क्या चीजें बैलेंस शीट में आएंगी। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे करके होती हैं, वो मैं सब आपको बताता जाऊंगा। तो ये थी वो पूरी बैलेंस शीट। कल अपन ने पढ़ा P&L। जिसने नहीं पढ़ा है वो वाली वीडियो आप पहले देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो पे आना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अगर दोनों मैच कर रही है, मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बना। याद करो चैप्टर नंबर पहला, जिस समय पर आप पढ़ के आए हो कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है रिकॉर्ड करने की, समराइज करने की, एनालाइज करने की। ठीक है, किस चीज को? सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया उनको जर्नल में, हमने क्लासिफाई कर लिया उनको लेजर में, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और देख लिया कि हमारी लेजर सही बनी है या नहीं बनी है। लेजर्स के समय पर हमने कैश को, परचेज को, सेल्स को अलग अलग बुक्स में बनाया। उसके अलावा कई अदर अकाउंट्स बनाए हमने, जैसे BRS बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने करे, कोई गलतियां हुई वो सुधारी, और लास्ट में हमने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने सीखा P&L बनाना और बैलेंस शीट बनाना। अगर लास्ट में आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही, मतलब आपने शुरू से लेकर लास्ट तक का काम बिल्कुल परफेक्ट किया है। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, मतलब आपने कोई ना कोई गलती या एरर उसमें करी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। इसके अलावा इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस इसके करवाऊंगा और डाल भी दूंगा इनकी वीडियोस। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है आपका, ये था विदाउट एडजस्टमेंट, वो है विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के साथ लगभग 12-13 एडजस्टमेंट है। वो सारे एडजस्टमेंट एक एक करके मैं आपको पूरे लिखवाऊंगा, आपको समझ आएगा कि कौन सा एडजस्टमेंट किस जगह पर कैसे कैसे काम आता है। तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हर एडजस्टमेंट के 2 फोल्ड इफेक्ट होते हैं, वो दोनों फोल्ड इफेक्ट कहीं पर भी आ सकते हैं। तो ये था वो पूरा चैप्टर। चैप्टर की थ्योरी यहाँ पर हमने खत्म करी। पूरे मैंने आपको सारे फॉर्मेट्स बनाने सिखाए। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करना है और इस पूरे 11th के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब।